काल में किसानों की बेबसी किसी से छुपी नहीं। लॉकडाउन के चलते पहले सब्जियां बाजार तक नहीं ले जा सके तो कभी मौसम की मार के चलते फसलें चौपट हो गईं और इन सब के बीच टिड्डी दल ने इनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब सरकार के द्वारा खरीदी केंद्रों में भ्रष्टाचार की तस्वीरें तो कुछ इसी तरह की कहानी बयां करता है कि किसान हर तरफ से ठगा जा रहा है। ताज़ा मामला टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट का है, जहां गेहूं को फैलाए खड़े हैं किसान मध्य प्रदेश में अन्नदाता के साथ हुई लूट और धोखाधड़ी की कहानी बता रहे हैं। दरअसल किसान के रकबे पर समिति के प्रबंधक ने फर्जी तरीके से अपनी पत्नी के नाम पंजीयन करा लिया और अपनी फसल को बेच दिया और किसान फसल बेचने के लिए मैसेज आने का इंतजार करता रहा। जब मैसेज ना पहुंचा तो किसान खरीदी केंद्र पहुंचा तो पता चला कि उसकी ज़मीन के रकबे पर समिति के प्रबंधक अयूब अली ने अपनी पत्नी शहनाज बेगम के नाम न केवल पंजीयन करा रखा है बल्कि उक्त पंजीयन पर क्रय केंद्र पर गेहूं भी खरीदा जा चुका है। किसान द्वारा इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गेहूं से भरी पूरी ट्रॉली खाली कर दी। और इन सब के बीच अब एसडीएम ने का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जतारा तहसील के मचौरा गांव निवासी राहुल लोधी का कहना है कि उसके तथा उसकी पत्नी के नाम जमीन पर कृषि सेवा सहकारी समिति जतारा के प्रबंधक अयूब अली ने अपनी पत्नी शहनाज बेगम के नाम फर्जी तरीके से गेहूं का पंजीयन करा लिया है। इस बात की जानकारी जब उसे लगी तो इसकी शिकायत करने के बाद भी जब अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और परेशान किसान का जब गेहूं सरकारी केंद्र पर नहीं खरीदा गया तब अपना गेहूं ले जाकर आज वह कलेक्ट्रेट कार्यालय में आया है कि आखिर अपना अनाज बेचने वह कहां जाए और उसके द्वारा लिया गया कर्जा अब कैसे चुकेगा। गेहूँ की हमारी ज़मीन के नाम पंजीयन बनवा लिया अपनी मिसेस के नाम से हम अभी खाम लें और हमारा गेहूँ नहीं डरे जो परेशानी हम 25 दिन के तो फिर रहे कुछ नहीं हुआ है और हमको पैसा देना है के ट्रैक्टर की किस्त देने हमें बिल देने हमें किसान कार्ड देने हमें बिल्कुल गेहूँ नहीं डाले अपनी पूरा मेरी ज़मीन का पूरी मिसेस के नाम बना लिया है। 25 दिन से परेशान है हम, न्याय चाह रही अन्याय नहीं चाहते। आपने किसी से शिकायत की है? हाँ, जतारा करी, टीकमगढ़ करी, सब जगह शिकायत होगी, कुछ नहीं हो रही। आज आपने यहाँ पे गेहूँ पटक दिया है पूरा। हाँ, क्या कहा अधिकारियों से बात हुई? कुछ नहीं होगी। हम आज ये कहते हैं अपने गेहूँ उठा लो, तुम्हारी कार्रवाई हो रही। अब 25 दिन से कुछ नहीं हुआ है तो कैसे गेहूँ उठा ले, तो उसका न्याय तो दो हमको। गेहूँ इसलिए पटका है ये जो गेहूँ है ना, ये जो रकबा नंबर है, सब पूरा खसरा नंबर है, ज़मीन हमारी है, हमारे जिया जी की ज़मीन है। इनके साथ इन्होंने सोसाइटी प्रबंधक ने घपला किया है। उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक ने अपनी मिसेज के नाम से पंजीयन दर्ज कर दिया हमारी ज़मीन पर। अब हमारा गेहूँ यहाँ नहीं पड़ा रहेगा तो फिर कहाँ पड़ा रहेगा बताओ। हमें सरकारी रेट पे बेचना था तो वहाँ लेकिन वहाँ हमारा पंजीयन हुआ ही नहीं है। अब बताइए, शिकायत की है, हमारे पास सभी पावती हैं, ठीक है। शिकायत करने के बाद भी भटकते हुए मेरे से अभी 4 दिन पहले ही बोला था कि भैया इस पे चल रही है जांच चाहिए, लेकिन फाइलें सब दबा रखी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस पे हो क्या रहा है। अब इस पे कृपया करके न्याय करिए आप लोग। अभी आप लोगों ने ये गेहूँ यहाँ पे गिराया है तो अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? अभी एसडीएम आए, एडीएम आए हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं कि इस गेहूँ को उठाइए यहाँ से। शिकायत दर्ज हो गई है और एफआईआर कट रही है। अब एफआईआर का मुझे पता तो चल जाए कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है। वो धमकी दे रहा है, वो आयुब खान धमकी दे रहा है, वो देता है कि मतलब कि तुम उखाड़ लो, तुमको क्या उखाड़ना है और हमारा जिले में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन उनको मैं बता देता हूँ, हम भी जात के लोधी हैं, रोटी की टेक को लोधी रोटी मांगे एक, अपनी बात पे अड़े रहे हैं, चाहे मर जाए, कट जाए, कछु हो जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो प्रशासन जिसको जो करना है कर ले, हम तो प्रशासन पे हमें विश्वास है, हमें प्रशासन पे विश्वास है कि हो सकता है हमारे साथ न्याय हो। लेकिन अगर कितने लोग आए, कितने ट्रैक्टर लेकर आए? हमारे साथ ट्रैक्टर कम से कम 10 ट्रैक्टर हैं, बाहर रखे हैं, कुछ ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। किसानों के हंगामे के बीच अब इस पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि इस संबंध में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। ये जतारा ब्लॉक के मचौरा गांव के हैं। इनके कृषकों का ये शिकायत थी कि इनके पंजीयन जो भूमि का जो है पंजीयन किसी और ने करा के गलत तरीके से गेहूं में उपार्जन कराया है।
शिकायत की विधिवत जांच हो चुकी है। जांच अनुसार क्या कहते हैं विधिवत कार्रवाई की FIR कराई जा रही है संबंधित दोषी कर्मचारी के खिलाफ और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई वो की जाएगी। सर क्या अभी गेहूं का क्या होगा सर? ये गेहूं अभी कृषि मंडियाँ खुली हुई है, अपने उपज को सही तरीके से सही दाम से अपन बेच सकते हैं और उनको लाभ दिला सकते हैं। टीकमगढ़ जिले में किसानों के साथ ठगी का यह कोई पहला मामला नहीं। इसके पूर्व भी बलदेवगढ़ विकासखंड में किसानों को इसी तरह ठगी का शिकार बनाया गया था। ऐसे में दोषियों के खिलाफ अब टीकमगढ़ जिला प्रशासन किस तरह कार्रवाई करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बुंदेली तर्कस के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।